गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बसंती हवा। इस पाठ के लेखक हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा कविता में कवि ने बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा का बहुत सरल तथा सहज शब्दों में वर्णन किया है। शीत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु अपने साथ बसंती हवा को भी लाती है, जो बड़ी ही मस्त मौला और अनोखी है। सभी के साथ अटखेलियाँ करती हैं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी तथा जीव और सजीव सभी को आनंद से भर देती है। इसलिए सभी इसका स्वागत करते हैं और इसके आते ही चारों ओर खुशी उल्लास का वातावरण छा जाता है, क्योंकि बसंत के आने पर सर्दियां खत्म होने लगती हैं और गर्मियों का आगमन होता है, जिसे देख बसंती हवा भी आनंदित होती है। हवा हूँ मैं, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि जो बसंती हवा है वो बहुत ही मस्त मौला है, यानी कि उसका जहाँ मन करता है वो आती है जाती है, ना तो उसे किसी की फिक्र है ना ही उसको किसी का डर है। जिधर वो चाहती है उधर वो घूमती है। वो एक अजीब तरीके की राहगीर है, मुसाफिर है। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। ना तो उसका कोई घर बार है ना ही उसका कोई लक्ष्य है, यानी कि जो बसंती हवा है ना तो उसका कोई परिवार है ना ही उसका कोई लक्ष्य है कि उसे कहाँ जाकर रुकना है, और ना उसकी कोई इच्छा ना किसी से कोई उम्मीद, ना तो कोई उसका प्रेमी है और ना ही उसका कोई दुश्मन, क्योंकि वो सभी लोगों को एक समान देखती है। इसीलिए उसका जहाँ मन जाता है वो जाती है और घूमती है। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। यानी कि कवि कहते हैं कि बसंती जो हवा है, बसंत के मौसम में चलने वाली जो हवा है, वो जहाँ से चली और जहाँ भी गई, हर गांव शहर बस्ती नदी रेत निर्जन यानी सुनसान जगह को भी झुमाती और झुलाती हुई गई, यानी उन्हें भी मस्ती से भर कर गई, चाहे वो खेत हुए चाहे वो तालाब हुए। इसलिए जहाँ से भी वो गुजरी उन सबको अपनी मस्ती में मस्त करती हुई गई। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में राही में खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलशी, मुझे खूब सूजी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। कवि कहते हैं कि जब बसंती हवा, बसंत में चलने वाली हवा महुए के पेड़ पर चढ़ी तो उसे खूब जोर जोर से हिलाया और वहाँ से भी उसे धम से गिराया। फिर वो कहाँ पर चढ़ी? आम के पेड़ पर, उसको खूब जोर से हिलाया, झकोरा यानी जोर से हिलाया, और वहाँ से भी उतरकर कहाँ पहुँची? गेहूं के खेत में। गेहूं के खेत में पहुँचकर उसने खूब लहर मारी, यानी गेहूं की बालियों को खूब लहराया, और एक पहर दो पहर नहीं कई पहरों तक आगे बढ़ी। उसने अलसी के बीज, यानी एक तरह के बीज होते हैं जिनको उसने देखा, और देखकर उसे ऐसे लगा जैसे उस अलसी के बीजों पर वो एक कलश लेकर खड़ी है। उसे हिलाने और झुलाने की उसको खूब सूझी, लेकिन वो उस कलसी को, उस छोटी सी मटकी को नहीं गिरा पाई, और ना गिराने के कारण ही उसने उसे अपनी हार समझा। इसलिए वो हार मानने के बाद उसने ना तो सरसों के पेड़ को हिलाया और ना ही झुलाया। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाए, हंसे लहलाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में, हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि बसंती हवा को देखते ही जो अरहरी है, यानी अरहर की जो दाल है, वो भी लजा गई, वो भी शर्मा गई। उसको खूब मनाया लेकिन वो नहीं मानी, उसको पीछे छोड़ा, और जो पथिक था, राहगीर था, यात्री था, उसको उसी पर धक्का मार दिया। फिर मैं उसको बहुत ज़ोर से हंसी, और मुझे हंसता देख सारी दिशाएं हंसी, सारे खेत लहलहाने लगे,
और जो धूप थी प्यारी सी वो भी और तेज चमकने लगी। और इस बसंती हवा को देखकर सारी सृष्टि भी हंसने लगी और आनंद का अनुभव करने लगी। ये पाठ था हमारा पाठ 8 बसंती हवा, जिसमें बसंत के महीने में बहने वाली हवा का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।